नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ आज भाव है। हमारे साथ जुड़ गए भाऊजी। भाऊजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया भाऊजी। जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो आवक बताओ कितनी? आवक है जी 108 गाड़ी की, जिसमें 36 गाड़ी कल का बैलेंस है। जी भाऊजी। कल 105 गाड़ी की आवक थी, लेकिन फिर भी जो है आवक ज्यादा नहीं हुई, ठीक ठाक हुई है। आवक को कंट्रोल रहेगा तो भाव स्थिर रहेगा, नहीं तो भाव फिर गिर जाएगा। सही बात है भाऊजी। आवक शनिवार को कम थी, बहुत अच्छा था, माल सब साफ हो गए थे जी। और भाऊजी आज कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से? आज आई चिपसोना की 29 गाड़ी, संबल चंदोसी, और सूर्या की 21 गाड़ी, लाल की 14 गाड़ी पंजाब, 26 गाड़ी स्टोर का गीला आलू, और 1 गाड़ी जंगीराबाद, 3 गाड़ी पंजाब का ऊने का नया, 8 गाड़ी डायमंड की पंजाब की, 5 गाड़ी पंजाब का पुखराज, 1 गाड़ी शमशाबाद की। जी। तो भाऊजी इस समय अगर हम बात करें पिछले 4-5 दिन में ग्राहकी का कैसा रुझान बना हुआ है? ठीक है, मतलब कि जैसी ग्राहकी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है ना जी। ग्राहकी फिर भी ठीक है, जितनी गर्मी है उस हिसाब से ग्राहकी ठीक है जी। अच्छा भाऊजी, ये भी सुनने में आता है कि इस समय लोग ज्यादातर खरीदारी घर पे बैठ के ऑर्डर लगा देते हैं ऑनलाइन कंपनियों से। ऑनलाइन कैसा है ना, ऑनलाइन का जमाना आ गया, कौन घर से बाहर निकलता है? वो कहता है लू चल रही है तो घर पे आ जाता है। इससे ही बहुत फर्क पड़ता है। ऑनलाइन वालों को फायदा बचा रहे, जो गरीब आदमी रेली ठेली लगाते हैं उनको कोई फायदा नहीं, उनको फायदा नहीं, उनका माल भी खराब हो जाता है ऐसी गर्मी में। सही बात है, ये चक्कर है। तो भाऊजी ये जो ऑनलाइन कंपनियां ये कहाँ से खरीद रही है माल? ये कुछ स्टोरों से खरीदती हैं, कुछ किसानों से संपर्क है, मंडी से नहीं खरीदते। मंडी की बिक्री कम होने का कारण ही यही। सही बात है। और भाऊजी ऐसे तो जो हमारा जो मंडी का ग्राहक है, हाँ, वो कहीं ना कहीं उस पर बड़ा बेचारे पे असर पड़ेगा। 100 असर पड़ेगा। ये बताओ ना, परचून की किराने की इतनी दुकानें बंद हो रही है, किस पर असर पड़ रहा? ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ता। बिल्कुल। हर आदमी कहता है मेरे को तो गर्मी पड़ रही है, इसी भाव का घर पे बैठे मिल जाता है। और ऑनलाइन वाले बहुत चला गए, उन्हें पता है ये आलू प्याज और तुम्हारा क्या ना टमाटर, ये चीजें इनका रेट ही नहीं बढ़ाते। वो और चीजों में बढ़ा देंगे, इनका रेट ही नहीं बढ़ाएंगे। और भाऊजी एक चीज और सुनने में आ रही है कि चलो अभी तो किसान से खरीद लेंगे, किसान चलो खुश है कि भाई हमसे माल खरीदा जा रहा है, स्टोरों से खरीदा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सुनने में आता है कि खुद की प्रोडक्शन करेंगे। वो तो कर रहे हैं, आईटीसी कर नहीं रही है। आईटीसी पता कितना माल लगाती है, क्यों नहीं कर रही है? और फिर इनका तो काम सीधा सच्ची बात है, ये तो किसान को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे भाव तय कर लेते हैं। मंदा आया था लेकिन संभालते नहीं। इस साल क्या हुआ पंजाब में, ऐसे हुआ जिनके एलआर आलू तो बेचारे बर्बाद हो गए। तो भाऊजी फिर वही कहीं ना कहीं या तो किसान मरेगा, मंडियां खत्म होंगी, ग्राहक मरेगा। तो बेचारा मरने के लिए पैदा हुआ। किसान के तो कोई पैसे बनते ही नहीं है, किसान का क्या बनता? भाऊजी सरकार ने एक बार घोषणा करी थी अभी कुछ दिन पहले कि भाई 650 रुपए कुंटल के हिसाब से आलू खरीदेगा। किसने खरीदा? किसने? कोई एक कट्टा आलू खरीदा? वो पता क्या कहते हैं, कट्टे में 30 किलो आलू खरीदेंगे, 20 किलो छोड़ देंगे। किसान बेवकूफ है? चिप्सोना सूर्या खरीदेंगे जी। वो नहीं, वो उसको छोड़ो, वो तो कहता है कट्टे में 30 किलो आलू बढ़िया लेंगे, 20 किलो छोड़ देंगे। तो 20 किलो का खत्ते में भागेगा किसान? कहाँ भागेगा उसको? मंडी लागे बढ़ तो रहा, हर सामान बिकता है ना, अच्छा बुरा हर तरह का बिकता है, किसान को पैसा तो मिलते हैं। सही बात है, बिल्कुल। बताओ ना, कंपनी वाले ही हैं। तुम क्या सोचते, कंपनी वाले गंदा माल खरीदते हैं? भूल जाओ इस बात को। वो किसान से मलाई खरीदते हैं, कबाड़ तो छोड़ देते हैं वो। ठीक है, कबाड़ के क्या करे किसान? तो खेत में सारा आलू अच्छा पैदा होता है क्या? गंदा नहीं होता क्या? सोचो ना आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाऊजी अपनी मंडी में लूज और दागी माल क्या रेशो में होगा? डंप का माल है वो, ये अब तो लूज दागी, बाकी स्टोर का माल लूज दागी क्यों ना, वो तो ठीक आ रहे हैं आलू। स्टोर का कोई माल खराब नहीं आ रहा है। ये तो जो डंप के माल पड़े हैं, बताओ ना, पानी सूख गया, पानी दागी हो रहे हैं, वो उस पर तो असर है ही है ना। वो तो गाहक के भाव बिकता। सही बात है। भाऊजी अपनी मंडी में कुछ बैलेंस कम हुआ है? हाँ, पहले से कम हुआ है। शनिवार को काफी माल बिका। और भाऊजी अब गैस सिलेंडर की अभी भी कुछ वो चल रही है? क्यों नहीं है? सब क्या देखो सही, गरीब आदमी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आधी पब्लिक तो भागी हुई है दिल्ली से। भाऊजी अभी पेट्रोल डलवाने गया था पेट्रोल पंप पे, तो कह रहा है भाई साहब 3 रुपए तो कल परसों में बढ़े थे, 1 रुपए आज बढ़ गया, 4 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए। बढ़ गए होंगे। गैस पे 3 रुपए बढ़ गए, डीजल पे 3 बढ़ गए। अब देखो ना, ये बढ़ते जाएंगे तो इससे ऊपर सब किसान पे तो बेचारे पे असर है। असर तो डलता है जी। अब ये झगड़ा है, झगड़े का असर तो डलेगा ही ना। फिर ट्रम्प कह रहा है मैं अटैक करूंगा, तो असर तो पड़ेगा इस चीज का। हर चीज तेज होगी।
बाकी बाबूजी हमने देखा है कि थोड़ा बहुत आलू जैसे हाथरस, सासनी, आगरा वगैरह का आलू थोड़ा बहुत जाता था निर्यात में, अब तो कहीं भी कुछ भी नहीं जा रहा, पहाड़ी कोई देशों में जाने का मतलब ही नहीं कहीं भी। बिल्कुल बंद हो गया बाबूजी। अब तो आदमी का निकलना मुश्किल हो रहा है, वहां से तो माल क्या पहुंचेगा, हाँ, ये तो सोचो आप। सही कह रहे हैं। तो बाबूजी डंप अभी कब तक चल सकता है आपके हिसाब से? बस एक हफ्ते है ज्यादा ज्यादा। अब गर्म टेम्परेचर देखा कल कितना था, 44-45 टेम्परेचर था, आज भी इतना। डम आदमी नहीं बच रहा, आलू कहाँ से बचेगा। और बाबूजी मई का महीना है, अभी हाँ। देखो अभी तो जून जुलाई आया नहीं है, अभी तो गर्मी पड़ेगी आगे आगे, ऐसा लग रहा है आग के गोले बरसेंगे। बिल्कुल बरसेंगे। तो बाबूजी ये कुदरत का खेल है सब। बिल्कुल सही बात है। तो क्वालिटी को भाव तो मिलेगा वैसे, बिल्कुल अच्छा आलू तो अच्छे भाव बिकेगा। बिकेगा। तो बाबूजी सूर्या का भाव? सूर्या देखो जो तो है संभल का, वो तो बिक रहा है यहाँ पर 600 से लेकर 700 750 तक। हाँ जी, सूखा बढ़िया ग्रेडिंग वाला बोरी वाला। और जो तुम्हारा चंदोसी का है उसका कोई भाव नहीं, 700 रुपए से लेकर 900 रुपए, 950 रुपए तक। जी बाबूजी। चंदोसी का सूर्या बाबू। चंदोसी का। और चिप्सोना बाबूजी? चिप्सोना चंदोसी का 600 650 रुपए, संभल का 500 रुपए के आसपास। और बाबूजी अगर स्टोर वाले आ जाए सूर्या आलू? स्टोर के बता रहा हूँ, बाहर के आलू का कोई भाव नहीं है, ये ठीक सब है। स्टोर के भाव का आलू का बता रहा हूँ। ठीक है बाहर के आलू का कोई भाव मत समझो, वो तो गाहक के ऊपर भाव है। बाबूजी। 37-97? 37-97 अब स्टोर का समझो, जो हाथरस अलीगढ़ का साइड का, जो तो हल्की क्वालिटी है 350 400, बढ़िया 400 450 जी। 450 बिकती है कोई ना कोई गाड़ी। बाबूजी एलआर पंजाब? एलआर पंजाब बिक रहा है जी स्टोर का लेके 400 से 450। ठीक है। और बाबूजी उसके अलावा जो डायमंड आलू आता है? वो तो हल्का ही आलू आ रहा है, वो तो 250 से लेकर 300 350। जी। बाकी सब बाहर का आलू है, स्टोर का नहीं है वो। बाकी शमशाबाद वगैरह है? कोई नहीं, एक आधी गाड़ी है, कोई रेट नहीं। कुछ पंजाब का नया न्यू है जी? पंजाब का 1-2 गाड़ी नहीं आती है, वो भी मतलब कि रो के बिकती है। बाबूजी गुल्ले बम्पर का भाव जी? गुल्ले बम्पर अभी आ नहीं रहे, ज्यादातर बाहर के गुल्ले आ रहे हैं, वो बिक रहे हैं 200 150 250। स्टोर का आएगा तो 250 300 पर। जी। तो बाबूजी चलते चलते क्या कहोगे? ये कहेंगे अब तो जब हो गया, हौसला करके आलू को बेचो और आराम आराम से आलू को निपटाओ। टाइम है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मुफ्त आलू आराम आराम से बेचो, आराम आराम से इसके पैसे बटो जी, भगदड़ मत मचाओ, आराम आराम से बेचो। वैसे बाबूजी अपनी मंडी में अभी आलू की आवक सीमित है ना? सीमित है, और रखो ज्यादा आलू की आमदन मत रखो, बहुत टाइम आलू बेचने। अभी क्या लगता है सीमित रहेगी या कम होगी या बढ़ेगी? नहीं नहीं, सब बढ़ेगी आमदन तो, क्योंकि स्टोर की आमदन बढ़ेगी, ये डंप कम होगा, स्टोर बढ़ेगा। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म कर। 98 111 71 893 इर्शाद पदम पूछा 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आप ये देख सकते हैं इनका बोर्ड है जी, लिखे हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।